मेरी कहानी तो बहुत बड़ी है, जो सुनेगा वो भी वो होगा। हम तो ये बोलते हैं हम बेनज़ीर के पीछे, भुट्टो साहब के पीछे हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, हमारा घर का घर गया, हमारी किसी ने नहीं सुनी। मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा कसूर किया था, मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह हो गई। अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा बेटा, मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगी। मेरी कहानी तो बहुत बड़ी है, जो सुनेगा वो भी वो होगा। मेरे बेटे की तो ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरा पाँव अभी कब्र में है। मेरा बेटा है, बेटे का बेटा है 8-9 साल का, इतना था मेरे बेटे को पकड़ा था, मेरे अपने बेटे को, जिसकी बात मैं बोल रही हूँ। जब बेनज़ीर आई थी, लंदन से आई थी, पता नहीं 86 में, यहाँ हंगामे हुए थे कराची में। बच्चे हमारे छोटे थे, मैं तो काम पे जाती थी, मेरा बेटा छोटा था, मेरी बेटी एक घर में थी। मैंने बोला बेटा भाइयों का ख्याल रखना। वो भाई तो निकल गए, स्कूल गए तो वापस आए ही नहीं। मेरा शोहर भी बाहर मुल्क में था जब, तो भाई मैंने बोला भाई कहाँ है, तो बोला माँ भाई तो जब से आप गई हो ना भाई नहीं आया है। कहाँ गया भाई, मेरा तो दिल जान था इसमें। ये छोटा था, बाप मर गया तो साल का था, 1.5 साल का था। वह जियो भुट्टो का नारा लिए, एक नारे के पीछे मेरे बेटे की जिंदगी गई। बच्चे, ये बच्चा था स्कूल जा रहा था, वहाँ से 17 बच्चे हमारे गली के पकड़े थे। 7 साल मेरे बेटे का केस सच चला, अपना घर दिया, अपना सब कुछ दिया, जो था मिला तो कुछ भी नहीं, जो अपना जो कुछ था वो भी दे दिला के। मेरा बेटा ना हुनर कर रहा, ना तालीम कर रहा। घर था इसके बाप का, वो भी गया इसके पीछे। कभी जिंदगी में थाने नहीं देखे थे। जब ये एक आदमी ने मुझे बोला कि हाँ माँ सुबह को बच्चे पकड़े, एक बड़ा है एक सबसे छोटा है, 17 बच्चे हैं, उसमें कोई बच्चे तो उनके माँ बाप ले गए। ये सुबह से करके अभी रात को 10 बज गए थे। अल्लाह, मैंने बोला मेरा छोटा तो मेरा बेटा है। देखा तो वाकई में यही मेरा बच्चा पड़ा था, इधर इसको मारा था ना ऐसा, वो बेहोश हो गया था यहाँ पे। जब देखा तो वो भी ऐसा पड़ा, जब मैं चिल्लाई ना तो एकदम से उठ गया, फिर भी उन्होंने बिठा दिया। मैंने बोला अल्लाह मेरे बेटे को छोड़ो तुम, इसका तो कोई नहीं है ज़िंदगी में, मेरे सिवाय कोई नहीं है। बोले आप 15,000 रुपया लेके आए, मेरे पास 15 रुपया नहीं था। कहाँ से लाऊं बेटा मैं 15,000। मैं ईद की रात थी, जब बकरी ईद थी, मैं घर आ गई वापस रोती धोती। सारी रात मेरी कैसी निकली कि क़यामत की रात निकली कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या किया होगा। 12 बज गए, क्या सारी रात बीत गई। कहाँ से लाऊं 15,000 में। सुबह हुई मैं गई तो बोले इसको तो क्लिप्टन थाने में कोई रूम वो है ना सिविल, वहाँ ले गए थे बच्चों का। अब मेरे को कौन उधर ले जाए बेटा। हमारे सामने रहते थे बलोच रहते थे, मैं रो रही थी। हमारा घर था ऊपर, इनका घर भी सामने था बलोच का, वो जमाते इस्लामी का था, बड़ा था। तो बोले अब क्या हुआ, मेरे शोर का इनका थोड़ा अच्छा खासा था, दोस्ती का था। फिर बेचारा हमारे वही जब बलोच था वो आया, बोले आप चलो हमारे साथ, आप अकेली चलो, बेटी को नहीं ले जाना। हम गए, देखा उधर तो मेरा बेटा था। उस बेचारे ने मेरे बेटे की ज़मानत दी। ये और हाजी बाबू था जमात इस्लामी के हमारे उधर का। अभी तो दोनों का बेचारों का इंतकाल हो गया है। वो लेके आए, ये 6 दिन के बाद लेके आए, ईद के 6 दिन के बाद लेके आए घर पे, रात को 12 बजे। जब देखा मेरे बेटे को तो मेरा सांस वो हो गया। सईदे मिलत में मैं काम करती थी, उन्होंने ज़मानत दी थी। फिर दोबारा जब ये पकड़ा, ये जेल में वो कोर्ट में गया था, वो तारीख पे काम पे जाता था, काम पे से ले जाते थे। ये घांची पाड़ा नहीं, घांची पाड़ा ये क्या बोलते हैं इधर, वो सीखने के लिए मैं बेरिंग वेरिंग खोलता था। मैंने बोला चलो ये बच्चा रुलने से बेहतर है कहीं बैठ जाएगा। वहाँ से ले गए 2-3 दफ़ा। कोई हुनर भी नहीं मेरे बेटे पास, न तालीम। मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा कसूर किया था, मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह हो गई। अभी ना बच्चों का रहा, ना घर का रहा, ना बाहर का रहा, ना माँ को खिला सकता है, ना बीवी बच्चों को खिला सकता है। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं 1986 में 9 साल की उम्र में गिरफ्तार हो चुका था। 7 साल मेरा केस चला। हाल लॉकअप में कोर्ट से मुझे उठा के ले आते थे कोर्ट में, और उसके बाद 7 साल के अंदर मेरा बचपन गया, मेरी तालीम गई, मेरी जवानी गई। यहाँ तक कि मेरे बाप की निशानी मेरा एक घर था, वो भी मैंने
पार्टी के पीछे मेरा चला गया। मेरे बेवा माँ है मेरी, 4 बच्चे हैं मेरे। अब मेरे बच्चे रोड पर आ गए और मैं एक सिक्योरिटी इदारे में काम कर रहा हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं। और मैं पीपल्स पार्टी में हमेशा रहा हूँ, कल भी पीपल्स पार्टी का ही था, यहाँ तक कि मेरी पूरी उम्र पीपल्स पार्टी में गुजर गई है। अब भी मैं पीपल्स पार्टी में ही हूँ। हम तो ये बोलते हैं, हम बेनज़ीर के पीछे, भुट्टो साहब के पीछे हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, हमारा घर का घर गया, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बेनज़ीर साहिबा होती तो हमारा ये हाल नहीं होते, ना हमारे बच्चों का ये हाल होता। 86 के महीना था, पता नहीं ये 2 महीने के अंदर अंदर चाय पार्टी दी थी, बच्चे जेल से आए थे। तो फिर बेनज़ीर ने जब चाय पे बुलाया, बोले बेटा आप तो बिल्कुल छोटे हो, ये क्या कत्ल करेगा, ये क्या मारेगा बच्चों को, पुलिस वालों को, ये तो खुद मरा हुआ है, इतना 8-9 साल का बच्चा। ये बेनज़ीर ने बयान दिया, इसके सर पे हाथ रखा और इधर हाथ रखा, इसका होगा, उसके घर में तो होगा सारा कुछ भाई। उसके हाथ रखा, उसका अखबार आया, रिसाले में आया, उसने साड़ी से निकाल के अपना इतना काट दिया था कि बेटा जब भी आप आओगे ना, ये कार्ड दिखाओगे ना, आपको फौरन आने देंगे। उन्होंने मुझे कार्ड भेजा था घर पे, तो उस कार्ड के मुझे मालूम नहीं था, मैं तो छोटा बच्चा था, नाबालिग था, 9 साल की उम्र थी मेरी। तो वो कार्ड मैंने लेके 70 क्रिप्टन गया था, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आप ये लाइन में खड़े ना रहें, आप ये कार्ड शो करें और आप बंगले के अंदर डायरेक्ट जा सकते हो, आपको दावतनामा आया हुआ है। तो मुझे नहीं मालूम था, मैंने वो दिखाया तो मेरे लिए दरवाजे खुल गए और मेरे पीछे 8 से 10 बंदे आ गए और उनकी तस्वीरें भी मेरे पीछे लगी हुई है। मोहतरमा ने अपने बगल में लेके मुझे बनाई है तस्वीर, और वो अमन अखबार में आई थी 70 क्रिप्टन में। जब मैं गिरफ़्तार हो गया था उस टाइम पे मुझे जितने बड़े बड़े नामी गिरामी जो लीडर हैं पुराने, उन्होंने मुझे कंधों पे उठा के नारे लगवाए थे कि ये हमारा जाला है, ये हमारा जाला है। तो आज मैं रोड पे आ गया हूँ, तो आज मेरे लिए ये मसला खड़ा कर रहे हैं कि आप यहाँ जाएं, आप यहाँ जाएं। मैं यहाँ तक कि बिलावल हाउस भी आने की कोशिश मैंने की है, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। अब तो मैं खुद नहीं चल सकती, मेरा कब्र में पाँव पड़े। अभी मैं बोलती हूँ मेरे बेटे ने तो ज़िंदगी तबाह कर दी, अभी इसके मेरे बेटे को हक चाहिए। अब मेरे बेटे को जो अपना ज़िंदगी का घर था ना, वही तो दे दो, आप वही तो दिला दो। कोई नौकरी नहीं दी, अभी इसको तो सिक्योरिटी नसीब हुई है, अब क्या करेगा, इसका बच्चे क्या करेंगे। इसकी बीवी मेरे को कोसती है कि तुमने इधर रखा, बेनज़ीर करीन। अभी तक मैं तो बोलती हूँ ना, अभी 2-4 दिन हुआ, बोले उसको वोट देंगे उसके। मैंने बोला कोई नहीं है, देंगे तो बिलावर साहब को देंगे, किसी को नहीं। भुट्टो साहब का ये नवासा है, बेनज़ीर का बेटा है, इसको ही देंगे। हमारा यही अल्फाज है। मेरा बेटे ने सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी बेनज़ीर के पीछे कि नहीं हमारा भुट्टो साहब हमारी। वो बोलती थी बेटा तुम जाओ, आप जाओ उधर, आवाज़ उठा। नहीं माँ, हमारी पार्टी ख़राब हो जाएगी, इनके हुए हो जाएगा। अभी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये कोई नहीं देखा हमारी ज़िंदगी। बूढ़ी माँ अंधी हो गई आंखों से, ये नहीं देखा। जाते थे दरवाजे के पास से हटा देते थे। कहाँ जाए हम, किसको सुनाए फरियाद हमारी बेटा। मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब इसका अभी आज मैं बेटा इसका नहीं लेके आई हूँ, नहीं तो हर वक्त इसका बेटा मेरे साथ में होता है। वो 9 साल का है, इतना ही इसका बाप था। अब मेरी छोटी ये इसकी बहन है, वो भी जिए भुट्टो। हम बोलते हैं, इसकी माँ बोलेगी अबे इमरान खान को बोलेगी नहीं, हाँ वो बेचारी बोल नहीं सकती, बोलेगी नहीं भुट्टो आएगा भुट्टो। मैंने बोला, इसकी माँ बोलती हाँ तेरी माँ दादी तो घर लेके बैठी है, जो था वो भी अपना दे दिया। बोलती अल्लाह ने देगा ना, अल्लाह देगा मेरे बाबा को। हालत ऐसा है कि आज तो मैं बोलती हूँ मैं मिलनी आई, इतनी रो गई। बोलो क्या हालत है, क्या सुना। मैंने बोला कहाँ तक मेरी कहानी कोई क्या सुनेगा बेटा। मैं घर से चाय के बगैर निकली हूँ, मेरे बच्चे ऐसे ही बैठे। मैंने बोला वो 17,000 में क्या करेगा। क्या किया बेटा, जो अपनी छत थी मेरे शोर की, एक वही थी आखिरी निशानी। वह भी किसी से 1000 देती थी, जब भी बंद था मेरा बेटा, किसी से 2000 लिया, इससे मैंने 5 दिए। पुलिस वालों को भरती गई, आखिरी में मेरा घर बिक गया। फिर भी जियो भुट्टो, हमारे इतने बच्चे बोलेंगे जियो भुट्टो।
कभी कभी तो हंसी भी आती है, कभी बच्चों के ऊपर भी गुस्सा आता है कि मैं भी ऐसे ही करती थी। बेटा ये बेनज़ीर की मेहंदियाँ जा रही है हमारे घरों से। मेरा बेटा एक बड़ा वाला का इंतकाल हो गया। वो जब घर बिक गया तो मेरा बेटा मायूस हो गया, उसका इंतकाल हो गया। कलर का काम करता था, फिटिंग करता था, खुशहाल ज़िंदगी थी हमारी। अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा बेटा, यही ना, घर बिक गया। बड़ा था सब में, बोलता था घर बेच दिया माँ, हम कहाँ जाएंगे। सही बात है, आजकल घर नहीं है तो कुछ नहीं है। वो घुट घुट के मर गया। किसी ने क्या सुनाया, किसको क्या सुनाया, आखिरी में नशे में पड़ गया। घर दे दिया मेरा तुमने, मेरे बाप की निशानी थी। ये हमारा ये साबिर था छोटा, इसको था ही नहीं जियो बुटो, फिर भी उधर से आया, फिर भी जियो बुटा। अरे भाई ए उसमें जा रहा है, जलसों में जा रहा है, उधर जा रहा है। इस लीडरान के पास भेजा, किसी ने उस लीडरान के पास भेजा। इस तरीके से मेरी सारी ज़िंदगी मेरी इन लोगों ने बर्बाद कर दी। अब मेरे बच्चे रोड पर आ गए तो ये कदम मैं उठा रहा हूँ, इसको गलत मत समझिएगा, ताकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। बहरहाल मेरी अपील ये आपसे कि मेरे बच्चों के लिए आप कुछ करें। बीबी शहीद रानी के साथ मेरी तस्वीरें भी थी अखबारों में, और मेरे पास ग्रीन कार्ड था 70 क्रिफ्टन का, तो वो भी लीडरान ने एक एक करके निकाल लिया। मैं लॉकअप में होता था, अम्मी जाती थी उनके पास मेरी फाइलें लेके, तो वो लीडरान देखते थे और निकाल लेते थे। यहाँ तक कि मंसूर हसन साहब ने मुझे बड़ा गाइड किया था, जो इंतकाल हो गया जिनों का, और उन मंसूर हसन साहब ने मेरे को बहुत गाइड किया। और यहाँ तक कि भी बंगलों में भी बहुत सपोर्ट किए। मैं वहाँ 70 क्रिफ्टन में भी आ चुका हूँ। उसके बाद किसी ने मुझे आगे बढ़ने की कोई सुनवाई मेरी नहीं की उन लोगों ने। अब जिस लीडर के पास जाता हूँ वो लीडर कहता है इनके पास जाओ, उस लीडर के पास जाता हूँ वो बोलते हैं इनके पास जाओ, आपका काम हो जाएगा, मगर काम नहीं हो रहा। और ये मेरे सबूत के तौर पे मेरे FIR है, इसके ऊपर सारे पीपल्स पार्टी के केस लिखे हुए, सारे केस मेरे पीपल्स पार्टी के। इसके ऊपर 17 केस लगे हुए, कत्ल, इरादा कत्ल, बैंक डकैती, गाड़ी जलाना। 9 साल की उम्र के अंदर ये केस मुझ पे लगाए गए थे। शहीद रानी के साथ अखबार में मेरी तस्वीरें भी आई थी, ये सालों में भी आई थी, अमन में। तो वो सारी की सारी चीज़ें अम्मी से लीडरानों ने इधर उधर कर दी है। बड़े लिए 2 चीज़ सबूत के तौर पे मेरे पास मौजूद है, और गवाह के तौर पे आपको चाहिए तो बड़े बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग हैं जो मेरे लिए गवाह देना चाहते हैं, तो वो गवाह भी मिल जाएंगे। कल भी पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, आज भी पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं उन जालों में से हूँ। एरिया मेरा ये नहीं है, मगर फिर भी इस इलाके में भी मैं रहकर मैंने मेहनत की है, बैनर लगवाए हैं, रातों को काम किया है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म मेरे साथ हुआ है। 2 मेरी मासूम बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, और तालीम के काबिल हैं, मगर मैं तालीम दे ही नहीं सक रहा हूँ उनको। ये क्या कसूर है मेरा? मेरा कसूर यही है कि पीपल्स पार्टी के अंदर मैंने अपने जान तोड़ मेहनत की है। दिन रात मैंने इलेक्शनों के दौरान एक किया, कोई प्रोग्राम मैंने नहीं छोड़ा, कोई भी प्रोग्राम मैंने आज तक कराची के अंदर मैंने नहीं छोड़ा है। जहाँ मतलब जलसा जुलूस होता है वहाँ मैं जाता हूँ। मेरी कहानी तो ऐसी है बेटा, सारी ज़िंदगी मैं बोलती हूँ ना, मेरा शोर गया, बाहर मुल्क में था, बच्चे छोटे छोटे थे, साल का था ये मेरा साबिर का जो बात कर रही है, बंद हो गया था, 1 साल 1.5 साल का था, इसके बाप का इंतकाल हो गया। उधर 3-4 दिन के बाद इसकी मैयत आई गतर में से। वहाँ से भी हमको कोई कंपनी में था, उसमें ये मोटर मैकेनिक था, पाकिस्तानी कंपनी थी। जब भी 12,000 के साथ भेज दिए थे, 12,000, और इसकी डेड बॉडी आ गई। जब भी बकरी ईद थी बेटा, मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, जब भी बकरीद थी, चांद रात थी, और मेरे को खबर आई, ये आने वाले थे कि भाई तुम बच्चों का और तुम्हारा पासपोर्ट बनाऊंगा मैं आके, जब मैं पैसे भेजूंगा पासपोर्ट बनाओ, मैं बच्चों को ले जाऊंगा। बस ये गए काम पे, ड्यूटी पे गए, और इसका दर्द सीने में उठा, ले गए अस्पताल, बोले के इंतकाल हो गया। ये बच्चों को मैं कैसे पालूंगी? तो मैं बच्चों को तो बड़े कर रही है, अभी उसके बच्चे मेरे से नहीं बड़े हो रहे बेटा, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी क्या करूं? अगर अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाएगी तो इसके बच्चों को क्या होगा? अभी तो चलो मैं उधर उधर जाके भटकते में आटे के पैसे निकाल के मैं बच्चों को दे देती हूँ। कौन है? हमारा कोई नहीं है, अल्लाह का सवाई।
मैं पहले मालिश से करती थी, घर का काम करती, अभी बेटा मेरे से नहीं होता है। अभी तक मैं अभी भी कभी कभी जाती हूँ, किसी को तेल डाल देती हूँ, किसी के हाथ पाँव में मालिश थोड़ी बैठे बैठे कर देती हूँ, ऐसे बैठे बैठे। हाँ, यही 17,000 आते हैं, उसमें से कभी किराया दे दिए, कभी घर में 5-10 किलो आटा डलवा दिए, कभी किसने दे दिया उसमें वो कर दिए, इसी तरह चलता है। आज जो मैं मायूस होकर घर से निकली हूँ, मेरा दिल जानता है, और रो के निकली, मैं इधर आई, इधर भी मेरे को रोना आ गया। मैं माई बोलती क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बोला आज कुछ नहीं हुआ, ये हमारी कहानी है बेटा। अभी तो चलो मैं उधर उधर जाके भटकते मैं आटे के पैसे निकाल के मैं बच्चों को दे देती हूँ। कौन है? हमारा कोई नहीं है, अल्लाह का सवाई किसी ने नहीं की, और मैं गई भी नहीं। अपनों से लेंगे तो कभी बोलेंगे कि हाँ ये आई थी हमारे से, कि कल मेरे बच्चों को ताने देंगे, ये सोच के मैं बैठ जाती थी बेटा। हमारी पार्टी अच्छी है, और उसके ऊपर मैं करप्ट नहीं कह रहा हूँ उनको, उन लीडरान को करप्ट कह रहा हूँ जिन्होंने मेरा हक खाया है, और जानिसारों में मैं शामिल हूँ, और इन जानिसारों के 20,000 रुपये हर महीना चालू है। तो 20,000 रुपये हर महीने चालू है, तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरा क्या कसूर है? क्या पता वो सब कुछ आ रहा हो और मुझ तक ना पहुँच रहा हो, क्या पता सब कुछ मेरे नाम पे वो काम हो रहे हैं और मुझे कुछ इल्म ही नहीं है, क्योंकि मैं अनपढ़ जाहिल हूँ और मेरा इतना दिमाग नहीं है। मोहतरमा शहीद रानी जब तक ज़िंदा थी, जब तक मुझे उम्मीद थी मेरा काम हो जाएगा, मगर उस दौरान भी जितने भी जो गार्ड्स थे, जो भी थे, बहरहाल वो हमारे यहीं के थे, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। क्या पता वो लीडरान अपनी कुछ कार्रवाई करते थे या कुछ, अब वो समझ में मेरी नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हीं के पास मैं जा रहा था और वो काम भी मेरा वही ख़राब कर रहे थे। तो अब मैं खुले सरेआम आपके सामने आ गया हूँ, और जो कुछ भी है मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा भी। मैं लियारी नवालैंड से मेरा ताल्लुक़ है, चिलचौक से, और ये एरिया खारादार का है। तो यहाँ भी मैंने बहुत मेहनत की इस इलेक्शन के अंदर, उसकी तस्वीरें वगैरह सब कुछ मेरे पास, पूरा ग्रुप मेरे पास मौजूद है कि मैं इलेक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ। कि और लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी करप्ट नहीं है, पीपल्स पार्टी कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। मेरे बेटे को हक चाहिए। अब मेरे बेटे को जो अपना ज़िंदगी का घर था ना, वही तो दे दो, आप वही तो दिला दो। कोई नौकरी नहीं दी तो वो बोलती थी बेटा तुम जाओ, आप जाओ उधर, आवाज़ उठा। नहीं माँ, हमारी पार्टी ख़राब हो जाएगी, इनके हुए हो जाएगा। अभी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये कोई नहीं देखा हमारी ज़िंदगी। बूढ़ी माँ अंधी हो गई आंखों से, कहाँ जाए हम, किसको सुनाए फरियाद हमारी बेटा। मुझे बिल्कुल पीपल्स पार्टी में से बिल्कुल मतलब इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि मैं आगे, क्या पता वो अपनी इज़्ज़त से डर रहे हैं कि ये आगे आएगा और हमारी दामन पे कीचड़ उछलेगा कि इसके साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया है। इस वजह से वो मुझे पीछे कर रहे हैं, और क्या पता कि मेरा जो कुछ है वो आ रहा है और वो मुझ तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि करप्ट लोग बहुत हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। जो भी है, मुझे बहरहाल आपके सामने मैंने सारी बातें रखी हैं। मुझे खाली लीडरान घुमा रहे हैं कि यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, इसके पास जाएँ। एक शख्स के पास अभी भी मैं गया था कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार मंसूर हसन साहब तो दुनिया से चले गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंसान के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए और वो हयात होना चाहिए, तो 100 साल पुराना भी केस होता है वो भी रीओपन हो जाता है। तो मेरी अर्ज़ी बिलावल भुट्टो साहब आपसे और आसफा भुट्टो साहब आपसे कि मेरी 2 बेटियाँ, मेरे 2 बेटे हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, हम दरपदर हो गए। मेरी यही कह रहा हूँ ना बार बार कि मेरी जवानी गई, मेरा बचपन गया, मेरी तालीम गई, मेरा घर गया, और मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरी अपील है आपसे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब आपसे, आसफा भुट्टो साहब आपसे, मेरे बच्चों का कुछ करें आप। आपसे अर्ज़ी कर रहा हूँ और आपसे फरियाद कर रहा हूँ कि पार्टी के पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। अब मेरे बच्चों के लिए देखें, मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चे मेरे रोड पे आ गए। बिलावल साहब अब तो सुनो हमारी, अगर अभी भी नहीं सुनोगे तो किसी की नहीं सुनोगे, अब ना आपकी कोई सुनेगा।